बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मातम तीसरा अध्याय। तो नारद जी ने कहा, हे देव देवेश, कौन से देवता का पूजन करना उत्तम है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। हे पुरुषोत्तम, आप मुझसे वह सब कहें। तो श्री भगवान बोले कि गंडकी नदी के उत्तरी तट पर गिरिराज की दक्षिणी ओर 10 योजन विस्तार वाला पृथ्वी का महाक्षेत्र है। वहाँ सालग्राम निकलते हैं। श्री कृष्ण की भूमि द्वारका तथा जहाँ जहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों का संगम होता है, वहाँ सर्वत्र मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ पर सालग्राम तथा द्वारावती शिला होती है, वहाँ जन्म के आरंभ से लेकर किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। सालग्राम शिला पर चढ़ाया हुआ जल पापों को नष्ट करता है। उनको नमस्कार है। वह सब अकाल मृत्यु को दूर करने वाला तथा सब रोगों का नाशक है। श्री विष्णु भगवान के चरणोदक को पान कर मैं उसे सिर पर धारण करता हूँ। शंख में भरकर भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ जल मनुष्यों के अंग में लगाने से ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के स्नान के जल को नित्य पीता है तथा अपने अंगों पर लगाता है, उसका ब्रह्म हत्या जन पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हजारों अग्निहोत्र तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का फल मिलता है। जो व्यक्ति नैवेद्य युक्त भोजन तथा विशेष करके तुलसी मिश्रित विष्णु पादों तक को पीता है, वह 10,000 कोटि यज्ञों से भी अधिक पुण्यों को प्राप्त करता है। खंडित, टूटी तथा अग्निदग्ध सालग्राम शिला भी जहाँ उपस्थित हो, वहाँ कोई दोष नहीं रहता। सालग्राम शिला के पूजन में मंत्र, पूजन सामग्री, तीर्थ स्थान, भावना, स्तुति एवं उपचार की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ब्रह्म हत्यादि समस्त पापों को नष्ट करती है। यदि सालग्राम की मूर्ति में सूक्ष्म द्वार, 4 चक्र तथा वनमाला अंकित हों, तो वह भोग, ऐश्वर्य तथा मुक्ति फलदायक साक्षात लक्ष्मी नारायण के समान सदैव भक्तिपूर्वक पूजने योग्य है। इसमें मनुष्यों को मुक्ति मिलती है। यदि सालग्राम शिला में 1 चक्र अंकित हो, तो वह सुदर्शन, 2 चक्र हों तो नारायण, 3 चक्र हों तो अच्युत, 4 चक्र हों तो जनार्दन, 5 चक्रों वाली वासुदेव, 6 वाली प्रद्युम्न, 7 वाली संघर्षण, 8 वाली पुरुषोत्तम कही गई है। 9 चक्रों वाली नवव्यूह तथा 10 वाली दशावतार कही जाती है। जिस पाषाण में विष्णु भगवान का चक्र अंकित हो, उनके दर्शन मात्र से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। गुरु, मंत्र, तप और भावना की कोई आवश्यकता नहीं होती। चंक्राकृत शिला के पूजन में स्थित और उपचार की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे मलेच्छ देश हो या पवित्र स्थान। चक्र अंकित मूर्ति जहाँ स्थित होती है, वहाँ से चारों ओर योजन भर क्षेत्र अच्युत कहलाता है। उस क्षेत्र के मध्य में जो मनुष्य मरता है, वह पवित्र तथा महातपस्वी होता है। जो देवेश की पूजा करता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। मनुष्यों को सब कामनाओं की सिद्धि के लिए घंटा बजाना चाहिए। जो मनुष्य बीड़ा और वेणु की ध्वनि के साथ में गीत गायन करता है, वह हरि को पा लेता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्री हरि को बीड़ा का शब्द सुनाता है, वह हरि की समीपता को पाता है। जो भगवान वासुदेव के सामने मृदंग,
वाद्य के साथ में नृत्य करता है वह विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। कार्तिक महीने में श्री हरि के सम्मुख भक्तिपूर्वक गायन, वादन और नृत्य करने वाले को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्री हरि के मंदिर में काली अगर की धूप देता है वह नरक रूपी सागर को पार करके मुक्त हो जाता है। जो अनेक प्रज्वलित बत्तियों वाले दीपक से युक्त केशव की आरती करता है वह विष्णु भगवान के साथ वैकुंठ को प्राप्त करता है। बिना किसी मंत्र और क्रिया से रहित केवल भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का स्मरण करने से ही सब फल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के मंदिर में प्रतिदिन परिक्रमा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।